अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल गोट फार्म से मैं राना काशिफ। आज मैं बात कर रहा हूँ कमर्शियल लेवल पर गोट फार्मिंग कैसे की जाए। कमर्शियल लेवल पर बकरी फार्मिंग में कामयाबी हासिल करने के लिए बुनियादी उसूलों पर अमल करना भाईजान बहुत ज़रूरी है। एक परहेज़ 100 इलाज से बेहतर है। गोट फार्मिंग में कामयाबी आपकी बकरियों की प्रोडक्शन, दूध और बच्चों पर है। जिसने बच्चों को मिट्टी से ना बचाया, इन्हें जितना भी दूध पिलाया, जितनी भी दवाइयाँ इस्तेमाल करवाईं, जितने भी वनडे खिलाए, जो बच्चे मिट्टी पर लग जाएं तो वो आपके बच्चे समझे ज़ाया हैं। आपके पूरे 2 साल की 1.5 साल की मेहनत ज़ाया चली जाती है। फार्म के अखराजात नहीं निकलते, आपको नफ़ा नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे अगर होंगे तो नफ़ा मिलेगा। अगर आप बच्चे को ना बचा सके तो आपकी कमर्शियल लेवल पर गोट फार्मिंग नाकाम हो जाएगी। आपका फार्म बढ़ोतरी की तरफ कभी भी नहीं जा सकता और ऐसे आपके जानवरों की तादाद नहीं बढ़ेगी। आप अपनी जेब से आए रोज़ नए जानवर नहीं ख़रीद सकते। एक वक्त पे आप अपना सरमाया ज़ाया कर बैठेंगे, आप सख्त नुकसान में फंस जाएंगे। बाद में दीवारों पे सर मारने की बजाय पहले ही इस बात पर अमल कर लिया जाए, इस बात को यकीनी बना लिया जाए कि आप अपने बच्चों की केयर कैसे करें। ये देखें माशाल्लाह, इनका निज़ाम देखें। आप सबसे पहले बच्चों के लिए अलग थलग एक पोर्शन बनाएं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। जहां इन्हें नीचे या आसपास की दीवारों में मिट्टी नज़र ना आए, वहां इनकी खुराक, दूध, किड स्टार्टर, दाना, वंडा, पानी, जो भी ज़रूरत है बच्चे की, वो मुहैया करें। जब 3 से 4 माह के बच्चे अच्छी तरह वंडे, सब्ज़ चारे, खुश खुराक वगैरह पर लग जाएं, तब इन्हें मिट्टी की जगह पर आप खुलम खुला छोड़ सकते हैं। उससे पहले आपने इन्हें मिट्टी से बचाना है और इन्हें जल्द अज जल्द किड स्टार्टर स्टार्ट करवाना है। बाद लोग कहेंगे कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, गली मोहल्लों में चलते फिरते लोगों के जानवर भी पल जाते हैं। याद रखें, इनका रुपया पैसा नहीं लगा हुआ, सब आपके पैसे लगे हुए हैं। अगर आपने कमर्शियल फार्मिंग करनी है ना, जब आपके जानवर ज़ाया होंगे तो किसी ने भी अपने जानवरों के बच्चे उठाकर आपकी गोद में नहीं रखने। जिस भाई ने भी इस काम को संजीदा नहीं लिया, हर काम रवायती तरीक़ों से किया, वो आज भी सिफर पर खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ सके। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है भाईजान, आप संजीदगी से जदीद फार्मिंग को अपनाएं। जदीद फार्मिंग में आना बहुत ज़रूरी है। रवायती तरीके अब पुराने हो चुके हैं। जदीद फार्मिंग में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके लिए ये स्पेशल बेड, नीचे सफाई का निज़ाम, रात को इनके आगे तरपाल लग जाती है, मिट्टी नीचे नहीं है, वेंटिलेशन का प्रॉपर निज़ाम। गर्मियों में सर्दियों में जितनी वेंटिलेशन ज़रूरी हो उतनी, गर्मियों में प्रॉपर वेंटिलेशन, खुराक इनकी अच्छी। तो जिस भाई ने अपने बच्चों की केयर कर ली, बकरी के बच्चों की केयर कर ली, वो भाई कामयाब। जो भाई केयर नहीं कर सकेंगे, वो इस काम में नुकसान उठाएंगे शदीद किस्म का। तो उससे बेहतर है कि पहले ही हम इस बात का तहैया कर लें कि अगर हमने गोट फार्मिंग करनी है तो जदीद फार्मिंग करनी है। इसमें फ़ायदे हैं, एट द एंड इसमें फ़ायदे हैं। ये छोटा सा पैगाम था भाइयों के लिए। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना और अपने कीमती जानवरों का ख्याल रखें।
اگلے کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔